मुझे देखकर वो भी रोने लग गई। अपने भाई को कहती है कि मैं इससे बेहद प्यार करती हूँ। इसके भाई ने उसको थप्पड़ मार दिया और उसे मेरे सामने अंदर भेज दिया। और उसके बाद उसके भाई से भी मेरी अच्छी खासी लड़ाई हो गई। तो उन्हें उसे थप्पड़ क्यों मारा? उसके भाई ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आ गई, उसने सारी बात बताई। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। मैंने उसके भाई को साफ साफ कह दिया कि मैं तेरी बहन को लेकर ही जाऊंगा। पुलिस स्टेशन ले गए, जाकर मुझे जेल में बंद कर दिया। साथ दोस्त भी। मेरा दोस्त मुझे कहता कि यार तो उसके पीछे इतना पागल क्यों हो गया है? मैंने अपने दोस्त को कहा कि पागल, मैं उससे प्यार करता हूं। बाद में पुलिस वालों को कहा कि मुझे जाने दो। आगे से वो बदतमीजी करने लगा। मैंने कहा कि तू मुझे अभी जानता नहीं है। उनका बड़ा अफसर आया, मुझे देखकर कहता है इधर आ मेरे लंगोटिया यार। उसने मुझे जल्दी से बाहर निकाला। हम बहुत देर बाद एक दूसरे से मिले। कहता खैर है, क्यों इधर आया है? मैंने उसे सारी बात बताई। कहता कि यार तू टेंशन ना ले, अपने दोस्त के होते हुए तू ऐसे फजूल में परेशान हो रहा है। उसने मुझसे लड़की के घर वालों का नंबर लिया, मेरे सामने कॉल मिलाई और उसने लड़की के घर वालों को बुलाया। उनके घर से उसका भाई और उसकी वालदा आई। तो मैंने उसकी वालदा को कहा मैं आपकी बेटी से बेहद मोहब्बत करता हूं और सिर्फ मोहब्बत नहीं करता बल्कि मैं उससे शादी भी करना चाहता हूं। मुझे देखकर उसकी वालदा रोने लग गई। वो मुझे कहने लग गई कि मेरी एक ही बेटी है। उसकी अम्मी ने कहा कि तुम मेरी ये बात लिख कर ले लो कि उसके अब्बू कभी भी नहीं मानेंगे। तो मैंने उसकी अम्मी को कहा कि माँ जी आप परेशान मत हो, मुझे सिर्फ आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। मैंने माँ जी को कहा कि माँ जी मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से ही करूँगा और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने शादी आपकी बेटी से ही की। तो मुझे माँ जी कहती हैं कि चलो बेटा, मैं घर जाकर उसके बाबा से बात करूंगी। मैं माँ जी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। मेरे जहन में मुस्बत ख्याल आने लगे। मैं एकदम खुश सा हो गया। मैंने माँ जी को ये कहा कि माँ जी आप परेशान मत हो, मैं आपकी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। कभी भी उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा उसे फूलों की तरह रखूंगा क्योंकि मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। माँ जी ने कहा कि बेटा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं करती हूँ बात घर जाकर। मैंने कहा चले माँ जी, मैं चलता हूँ। फिर मैं वापस लाहौर आ गया। यकीन जाने कि मुझे उस वक्त बेहद खुशी हुई। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे। मैं जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा खुश था। मैं जैसे ही घर गया तो मैंने अपनी अम्मी को जाकर बताया कि अम्मी मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और आप अब तक कहते रहे हैं ना कि तूने शादी नहीं करनी, तो अब मैं आपको एक खुशखबरी देने लगा हूं कि मुझे वो लड़की पसंद आई है और
मैंने उससे शादी करने का फैसला भी कर लिया है। सही सही लफ्जों में बोलूं तो मुझे शादी करनी है उससे। एक बात मेरी माँ की बड़ी ख़ास थी कि मेरी माँ ने मुझे कभी भी मेरी 23 साल उम्र में ना नहीं की। मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा तू ये बता कि लड़की कौन है, कहाँ से है। मैंने माँ जी से सारी बात शेयर की। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तू खुश तो है ना। मेरे बेटे, मैं अब तक तेरे लिए ही तो जी रही हूँ। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तेरे अब्बू आ जाएं, मैं उनसे तसल्ली से बैठकर बात करती हूँ। मेरे अब्बू थोड़े सख्त मिजाज हैं, तो इसी वजह से मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी। मेरे अब्बू रात को काम करके वापस आए। मैंने अपने अब्बू को खुद बता दिया कि अब्बू मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। तो मेरे अब्बू ने जवाब दिया कि बेटा कुछ जल्दी ही शादी की, तेरी शादी भी कर दूंगा, ये भी कोई बात है भला। मैंने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू मुझे बाहर जाने से पहले ही शादी करनी है। मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि क्या लड़की तुझे पसंद है? मैंने अब्बू को कहा कि जी मुझे लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लड़की पसंद है, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे शादी करनी है। मेरे अम्मी अब्बू दोनों रिश्ते के लिए मान गए, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू दोनों मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सुबह होते ही मुझे मेरी जान की कॉल आई। कहती कि बाबा रिश्ते के लिए मान गए हैं। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और मेरी आंखों में खुशी के आंसू उतर आए। तो मैंने अपनी जान को कहा कि मेरे अम्मी अब्बू तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हम 2 दिन बाद फैसलाबाद चले गए। उनके घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। आगे से मेरी जान आई। मुझे देखकर मेरे गले लग गई। मैंने कहा अरे छोड़ो यार, पीछे मेरे अम्मी अब्बू खड़े हैं। हम अंदर गए। उसकी वालदा और वालिद साहब आए। उन्होंने कहा कि बैठे। अम्मी ने रिश्ते के लिए बात की। कहती हैं हाँ जी रिश्ता पक्का। वो मेरे सामने ही आकर बैठ गई। शादी की डेट फिक्स की। 2 माह का टाइम दिया और 2 माह गुजरने के बाद हम दोनों की शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं। बात दरअसल ये है कि अगर प्यार सच्चा हो तो मिल ही जाता है। हाँ, अलबत्ता सच्चा प्यार हासिल करने के लिए इंसान को जद्दोजहद बहुत करनी पड़ती है, और जो पीछे हट जाते हैं उन्हें कभी भी प्यार नहीं मिल पाता। इंसान को अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट्स करनी चाहिए। बाकी रही नसीब की बात कि आपको आपकी मोहब्बत मिलती है या नहीं मिलती, तो बाद में ये अफसोस नहीं होता कि आपने अपनी प्यार को हासिल करने के लिए जद्दोजहद नहीं की। बस फिर सारी बात नसीब पर आ जाती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, और जिनकी भी मोहब्बत अभी तक अधूरी है अल्लाह पाक सबकी मोहब्बतों को पूरा कर दे। आमीन।